हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम। ये वीडियो हमारे पास पार्ट 2 है हीलियम स्पेक्ट्रा का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये आप लोगों को हम लोगों ने करने के लिए दिया था कि आप लोगों ने ये वाली टर्म्स निकालनी थी 1s1 2d1 के लिए और हमारे पास 1s1 से 2f1 के लिए। ये हमारे पास क्या चीज़ थी, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में था, एटम हमारे पास ग्राउंड स्टेट में गया डी की एक्साइटेड में, और ये हमारे पास था एटम ग्राउंड स्टेट में था और एटम ग्राउंड स्टेट से हमारे पास किस में गया था, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एफ स्टेट में। तो ये टर्म्स आप लोगों को बनाने के लिए हम लोगों ने दी थी। तो आज मेनली हम लोगों ने डिस्कस करना है इसका स्पेक्ट्रम, इसका डायग्राम हम लोगों ने स्टडी करना है पार्ट 2 वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे हमारे पास हर एक में अगर हम यहाँ देखिए बात करें, देखो P, D और F के लिए बना हुआ है। देखो हमारे पास यहाँ पर 1p1 है और यहाँ पे हमारे पास है 3p012। तो 1 जहाँ पर है, 1 का मतलब हम लोग सिंगलेट स्टेट की बात कर रहे हैं और 3 इसका मतलब है ट्रिपलेट। उसी तरह से अगर डी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म सिंगलेट के लिए भी बनेगी और एक टर्म बनेगी ट्रिपलेट के लिए। उसी तरह से एफ़ के लिए सिंगलेट के लिए भी बनेगी और एफ़ के लिए हमारे पास बनेगी ट्रिपलेट स्टेट। तो देखिए अब इसमें हमारे पास ये सिंगलेट और ट्रिपलेट का हमारे पास क्या है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा, हमें यहाँ से ये पता लग गया, ये चीज़ हमारे पास सारी के सारी आ गई, ठीक है। और मतलब कि अब हमें यहाँ से ये पता लग गया कि अगर हम हीलियम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हीलियम स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या हो रहा है, दो तरह की स्टेट्स बन रही है, एक बन रही है सिंगलेट स्टेट्स और एक बनी है ट्रिपलेट स्टेट्स। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, देखिए हीलियम का हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है, हीलियम का स्पेक्ट्रम हमारे पास इस तरह से बनता है कुछ। देखिए इसमें ना हमारे पास दो तरह की स्टेट्स होती हैं। तो दो तरह की स्टेट्स हमारे पास कौन सी होती हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक तो हमारे पास होते हैं ऑर्थो हीलियम, दो स्टेट्स बनती हैं ऑर्थो हीलियम, और एक हमारे पास बनती है इसमें, देखिए एक हमारे पास बनती है इसमें पैरा हीलियम। अब ये क्या चीज़ है, हमारे पास ऑर्थो हीलियम और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देखिए पैरा हीलियम। ऑर्थो हीलियम में हमारे पास क्या होता है, एटम में हमारे पास ऑर्थो हमारे पास होते हैं ऑर्थो हीलियम और पैरा हीलियम। पैरा हीलियम हमारे पास ऐसी स्टेट्स होती हैं जिसमें हमारे पास सिंगलेट स्टेट्स बनती हैं, ठीक है, हमारे पास सिंगलेट स्टेट्स बनती हैं। और ऑर्थो हीलियम में हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट्स बनती हैं। अब ये क्या चीज़ है, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। देखिए सिंगलेट स्टेट्स का मतलब है, हम यहाँ पे बात करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2s+1 से। अगर हमारे पास स्पिन, अगर हमारे पास इस तरह से एंटी पैरेलल हो, तो एंटी पैरेलल हो तो यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट जो हमारे पास s की वैल्यू आती है, रिजल्टेंट s की वैल्यू 0 आती है। और जब इसी s की वैल्यू 0 को हम लोग जब इसके अंदर पुट करेंगे तो नेट हमारे पास कितना आएगा, देखिए 2s+1 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब है सिंगलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रिपलेट स्टेट्स का मतलब हमारे पास होता है जब हमारे पास स्पिन्स जो हैं दोनों की इस तरह से होते हैं, दोनों पैरेलल स्पिन्स होती हैं हमारे पास। तो अगर आपको याद होगा ऑर्थो हीलियम में हमारे पास कौन सी होती है, ट्रिपलेट स्टेट। अब याद कीजिए हम लोगों ने जो हीलियम का जो पार्ट 1 जो हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें आप लोगों ने हमने दो चीज़ों की बात की थी। हमने बात की थी एक तो ग्राउंड स्टेट टर्म की, और फिर हम लोगों ने दूसरी हम लोगों ने बात की थी एक्साइटेड, जब हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हमारे पास देखिए ग्राउंड स्टेट में तो हमेशा हमारे पास सिंगलेट टर्म ही बनी थी, ग्राउंड स्टेट में हमेशा सिंगलेट बनी थी। और ट्रिपलेट हमारे पास स्टेट कब बन के आती थी, जब हमारे पास एटम को हम एस से एस में जा रहे थे, एस से पी में जा रहे थे, एस से डी में जा रहे थे और एस से एफ में जा रहे थे, तब हमारे पास बन रही थी ऑर्थो हीलियम स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट में अगर आपको याद होगा हमारे पास क्या आता है एस। इस केस में अगर मैं बात करूँ, इस केस के लिए मेरे पास एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, अब एस की वैल्यू 1 कैसी हुई, क्योंकि देखिए S1 की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी है 1/2, और
इसमें हमारे पास S2 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो वही सेम अगर हम लोग SS कपलिंग की बात करेंगे ना, तो SS कपलिंग से हमारे पास पॉसिबल टर्म 0 भी आएगी और 1 भी आएगी। तो हम यहाँ पे 1 वाला केस लेके चल रहे हैं। वो तो 1 वाले केस के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, देखिए 2S + 1, S की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 × में 1 + में 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। अब देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो हमारे पास इसका ये हो गया। तो कई बार हमारे पास एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा हीलियम में डिफरेंस बताइए, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस देखिए हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि ऑर्थो हीलियम जो ट्रिपलेट होता है, इसकी जो एनर्जी होती है, हम लोग कहते हैं इट्स एनर्जी लाई डीपर देन द पैराहीलियम स्टेट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या कह रहा है ये कि एनर्जी लाई डीपर। एनर्जी लाई डीपर का मतलब है, ये कह रहा है कि ऑर्थो हीलियम ट्रिपलेट स्टेट्स हमारे पास ऐसी स्टेट्स होती हैं जिसकी एनर्जी हमारे पास ऑर्थो हीलियम से कम होती है। अब देखिए हमें पता है कि जिस भी स्टेट्स के, जिस भी एटम की अगर हमारे पास एनर्जी कम होती है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी हमारे पास कम होती है, उसकी एनर्जी हमारे पास मिनिमाइज होती है। तो वही कहने का मतलब क्या है। अब देखिए अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि हमारे पास, कि हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ऑर्थो हीलियम में हमारे पास इसकी जो एनर्जी जो है वो डीपर लाई करती है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हमारे पास ये हो जाएगा। तो अगर इसकी एनर्जी लाई डीपर देन द पैरा हीलियम में, मतलब इसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, अब ऐसा भी क्यों होता है। देखिए अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम इसमें हमारे पास कैसी होती है, जैसे हम लोगों ने पैरेलल स्पिन्स की बात की। देखो अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 चीज़ हमारे पास सेम नेचर की हैं। अब हमें पता है कि 2 चीज़ें अगर हमारे पास सेम नेचर की हैं तो वो दोनों हमारे पास आपस में रिपेल करेंगी। अगर हमारे पास रिपेल करेंगी तो इसका मतलब जब दो दो बॉडीज़, कोई भी 2 चीज़ें अगर आपस में रिपेल करेंगी तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए अगर हम कूलम इंटरेक्शन की बात करें, देखना कूलम इंटरेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, F = 1/4πε0 Q1 × Q2 / R का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास कूलम इंटरेक्शन। ये हमारे पास चार्जेस हो गए R। तो बेसिकली हमने देखिए यहाँ से क्या करना है, R 2, अगर मेरे पास पिन्स पैरेलल हैं तो मतलब रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से हमारे पास R की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ से देखिए अगर हमारे पास R बढ़ेगा तो F की वैल्यू कम हो जाएगी, F की वैल्यू कम होगी, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसकी कूलम इंटरेक्शन जो है इसकी कम होती है। और कूलम इंटरेक्शन कम होने की वजह से ही हम लोग कहते हैं भी इसकी एनर्जी कम होती है, और इसका हमारे पास जो एनर्जी जो है वो लाई डीपर देन द पैराहीलियम। तो यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोगों ने यहाँ से बता दिया कि किस तरह से ये रिलेट करता है। ठीक है, आप इसी तरह से देखना, अगर हम इसका एग्जाम्पल करें, देखो हमारे पास क्या होता है पैरा हीलियम में, हमारे पास थर्ड डिफरेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि इसमें देखिए कैसे, मैंने ऊपर देखिए कैसे स्पिन बताई है, दोनों की स्पिन हमारे पास कुछ इस तरह से होती हैं। अब देखिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास दोनों के नेचर डिफरेंट है। अगर दोनों के नेचर डिफरेंट हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू कम होगी। अब देखना अगर सेम हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, F = 1/4πε0 Q1 × में Q2 / R का स्क्वायर। देखिए R की वैल्यू कम होगी तो F की वैल्यू ज़्यादा, मतलब इसमें कूलम इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। कूलम इंटरेक्शन अगर इसमें ज़्यादा होगा तो इसकी एनर्जी भी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे पास हीलियम के अंदर 2 तरह की स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ द ऑर्थो हीलियम एंड द पैरा हीलियम। कैसी होती है पूरी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 3 अच्छे से डिफरेंस बस पढ़ लीजिए, बस सफिशेंट है हमारे पास डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये ऑर्थो हीलियम और पैरा हीलियम हमारे पास ऐसी स्टेट्स हैं जिसको आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे क्या सिंपल अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे कि हमारे पास दोनों की स्टेट्स हमारे पास मिक्स नहीं हो सकती हैं। तो देखिए अगर हमारे पास दोनों की स्टेट्स मिक्स नहीं हो सकती हैं तो दोनों को हमें जो एनर्जी लेवल जो डायग्राम है हमें दोनों का बनाना पड़ेगा। हमें ऑर्थो हीलियम का भी बनाना पड़ेगा और हमें पैरा हीलियम का भी बनाना पड़ेगा।
ठीक है। तो देखिए पैरा हीलियम में मैंने ऐसे बता दिया सिंगलेट स्टेट्स आएंगी और ऑर्थो में आएंगी हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट्स आएंगी। तो मैं एक बार आपको जो है वो डायग्राम कल वाली जो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो हम लोगों ने किया था वहाँ से आप लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए अब इसको सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग करने वाले हैं, ये इस तरह से मैंने बना दिया। ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इसका डायग्राम, इसमें हम लोग किसकी हेल्प लेने वाले हैं, इसमें हमारे पास देखिए आप लोगों ने ये सीरीज़ पढ़ रखी है, दैट इज़ द प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज़ एंड द फंडामेंटल सीरीज़। ये हम लोगों ने जब सोडियम का जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ से ये लिखी मैंने एज इट इज़ चारों के चारों लिख दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हम लोगों ने क्लास में। तो प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज़ एंड द फंडामेंटल, तो इसमें ट्रांजिशंस होती कैसे हैं, इस तरह से लाइक करेंगी, NP से लेके 1S, N क्या होता है 2 3 4, NS से 2P, N इक्वल टू में 3 4। जिन भी बच्चों ने सेकंड यूनिट पढ़ रखा है, कुछ भी मैं दोबारा नहीं बता रहे हैं हम लोग कि ये सब कुछ कैसे लिखा है तो सब कुछ आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए ये देखो ध्यान से डायग्राम देखो, मैंने क्या कर दिया, हम लोगों ने सिंगलेट स्टेट्स और ट्रिपलेट स्टेट्स मैंने अलग अलग बना दी। देखो बीच में हम लोगों ने डॉटेड लाइन ही मैंने ड्रॉ कर दी, इसीलिए मैंने आपको जो इसके जो फैक्ट्स हैं वो पहले बता दिए कि दोनों के डायग्राम हमें अलग बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों की हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, आप दोनों को इंटरमिक्स नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों के डायग्राम बना दिए। और ये देखिए अब मैंने ये सब कुछ क्या लिखा है, ये देखिए 1S 2S 3S 4S 1S 0। देखो ध्यान से 1S 0, मैंने कहा ना सिंगलेट, सिंगलेट का मतलब होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो बात करें। देखो मैंने सिर्फ 1 वाली ही सारे के सारी मैंने सीरीज में ड्रॉ कर दी। उसी तरह से 2P 3P 4P 3D 4D 4F 5F। अब देखिए ये सब कुछ हम लोगों ने जो ये टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स हम लोग निकाल चुके हैं। जो पार्ट 1 वाली वीडियो है आप उसको देखना, वो सारी हम लोग टर्म्स निकाल चुके हैं। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो हम लोगों ने जो सोडियम का जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था आप लोग एक बार उसको रीड कर लेना, आपको उससे भी बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिपलेट सीरीज। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, हमने कहा था कि ट्रिपलेट के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डीपर लाई करते हैं। डीपर लाई मतलब कि हमारे पास उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। देखना अगर आप इन दोनों का देखिए डिफरेंस देखिए, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 2S ड्रॉ किया है। अगर मैं बिल्कुल इसके पैरेलल में इस तरह से मैं लेके जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ये देखो इससे नीचे ड्रॉ किया हमने ट्रिपलेट का। देखिए 2S जो आपको पेन की पेन का पॉइंट पिन दिख रही है, इससे नीचे मतलब ये वाला, ये जो मैंने पॉइंट किया है इस पॉइंट के ऊपर देखिए इसके सीध में हमारे पास है, इसकी है सिंगलेट की, और इसके जस्ट नीचे 2S। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने कहा है इसकी ट्रिपलेट हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट्स की जो एनर्जी है वो नीचे लाई करती है ना एनर्जी, इसीलिए हमने इसका जो लेवल है वो इसका ये वाला जो 2S है और इसका जो 2S है, इसके वाला जो ट्रिपलेट का जो 2S है उसको सिंगलेट वाले 2S से थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ बनाया है, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा ध्यान से ये बात नोटिस करना। देखो मैंने यहाँ 1S बनाया है पर हम लोगों ने यहाँ पर 1S नहीं बनाया। ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में ओनली सिंगलेट टर्म ही एग्जिस्ट करती है। ग्राउंड स्टेट में ट्रिपलेट स्टेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखिए इसका मैं आपको एक मिनट मैं आपको पीछे वाला जो हमारे पास है ये दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स सारा के सारा हमें देखो, मैं एक बार दोबारा से आपको थोड़ा सा बता दे। देखिए हमारे पास देखना ग्राउंड स्टेट में देखो क्या था हमारे पास, ग्राउंड स्टेट में है ना हमारे पास देखिए 1S 0। ये देखिए ग्राउंड स्टेट में है हमारे पास, पैरेलल रख लेते हैं डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको। देखिए ग्राउंड स्टेट में 1S 0, तो देखो मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए 1S वाली टर्म ड्रॉ कर दी। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास ट्रिपलेट वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट वाली टर्म को देखिए ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, फिर देखिए हमने क्या किया, फिर हमने नेक्स्ट किया था 1S से 1S का मतलब हम लोगों ने ग्राउंड क्या किया था, एटम को एक्साइट करवाया था। एटम को एक्साइट करवाने के बाद देखिए क्या हुआ था, हमारे पास ये टर्म आई थी 1S 0 3S 1, ये हमारे पास एक्साइट करवाने के बाद आई थी। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया मैंने, देखिए ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया S1, मतलब कि ये देखो मैंने ऊपर लिखा देखो 3S1। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है 2 3 4, तो जस्ट n की वैल्यू है, n की वैल्यू चेंज हो रही है तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने ऊपर जो 3 लिखा है ना, ये 3 सभी के साथ ही है, ये मैंने लगाया नहीं है, जबकि यहाँ पे ये सभी के साथ ही आएगा ये 3। तो ये
ऊपर हमने एक ही टर्म में लिख दिया, तो इस तरह से सभी के साथ ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि हम लोगों ने कैसे किया है। आप लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब बिल्कुल ही सिंपल है, देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सीरीज़ बनानी है, जैसे हम लोगों ने सोडियम स्पेक्ट्रम किया था। देखिए सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल सीरीज़ क्या कह रही है, NP से 1s, और N कैसे लाई करेगा, 2, 3 एंड 4। हमारे पास मतलब क्या है, देखिए NP से 1s के अंदर जाना है हमें, NP से 1s में जाना है। N क्या लेंगे, 2, 3, 4। देखिए इस हमें क्या करना है, इस 1s के अंदर जाना है, इस 1s के अंदर जाना है। और कहाँ से जाना है, देखिए N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 3 एंड 4। मतलब इस तरह से देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रांजिशंस होंगे। देखिए 2 से इसमें भी आ सकते हैं, 3P से भी हमारे पास 1s में आ सकते हैं, 4P से भी हमारे पास 1s में आ सकते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल सीरीज। अब देखिए शार्प कह रहा है NS से 2P, NS से 2P। देखिए इस 2P के अंदर आना है, और N की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, 4, 5। तो ये रहा 3, 4, 5। 3S से 2P में आ गए, 4S से 2P में आ गए, ऊपर कोई 5S होगा तो उसमें भी आ जाएंगे। तो ये शार्प सीरीज़ होगी। फिर देखिए क्या कह रहा है, डिफ्यूज सीरीज़, ND से 2P। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है, शायद मैंने गलत लिख दिया है, ND से हमारे पास 3D, ND से हमारे पास 3, ठीक है, हाँ ND से हमारे पास है 2P। तो देखिए 2P में अंदर आना है हमें, 2P। N की वैल्यू क्या लेनी है हम लोगों ने, 3, 4, 5। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये रहा 2P तो फिक्स है, ठीक है, 2P फिक्स है। हमें N की वैल्यू को चेंज करना है, 3D, 4D, 5D। तो ये आ गया 3D, 4D, 5D मैंने नहीं बनाया तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल सीरीज़ में हमारे पास कितना है, फंडामेंटल कह रहा है हमारे पास NF से 3D। तो 3D तो फिक्स है, N की वैल्यू कितनी लेनी है, 4, 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये 5। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। हमें इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बस आपको ये 4 तरह की सीरीज़ को याद करना है, और इन 4 तरह की सीरीज़ को सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम लोगों ने किया था कि ये कैसे आई हैं। तो बस इसी ऊपर वाली चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से अगर आपको ट्रिपलेट स्टेज का डायग्राम बनाना हो तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको भी मैं आपको ड्रॉ करवा देती हूँ। देखियो NP से 1s। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा भी प्रिंसिपल तो NP से 1s कह रहा है पर 1s तो नहीं है। तो नहीं है तो अपने आप मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2s, NP से 2s। तो इस तरह से हो जाएंगे। देखिए N की वैल्यू कितनी लेनी, 2, 3, 4। ये देखिए इस तरह से 3P से भी 2s में आएगा, ये 4P से भी 2s के अंदर आएगा। फिर क्या कह रहा है, शार्प में कह रहा है NS से 2P। देखिए 2P फिक्स है, NS चेंज होगा, N की वैल्यू कितनी लाई करेगी, 2P तो फिक्स है, और N हमारे पास है 3, 4 और 5। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए 3S से 2P में आएगा, 4S से भी 2P के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट में हमारे पास कह रहे हैं ND से 2P। 2P फिक्स है, N की वैल्यू चेंज होनी है, कितना आएगा देखिए 3, इस तरह से 4। यहाँ पे पेज हमारे पास कम पड़ गया तो हमने F भी ड्रॉ करना था, तो आप लोग F ड्रॉ कर लेंगे और फंडामेंटल दिखा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन गया। और ये जो डायग्राम है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मॉडर्न की जो बुक है उसके अंदर ये डायग्राम गलत दिया हुआ है। आप जो सही जो डायग्राम है, ये जो मैंने ड्रॉ करवाया, आपको ऐसा ही एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको यही ड्रॉ करके आना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है आज का कंप्लीट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इस डायग्राम को यही अच्छे से करेंगे, एग्ज़ाम में यही ड्रॉ करके आएंगे। इसको एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे कि हम लोगों ने कैसा किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करेंगे एल्कलाइन का स्पेक्ट्रा। तो अभी के लिए आप इसी को रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।